प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजा का मतलब क्या होता है? जनता। तो जनता ने आंदोलन राजा के खिलाफ सीधे करने शुरू कर दिए, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रजामंडल। मैंने बताया था आपको कि जनता आंदोलन तो पहले ही करने लग गई थी। किसान आंदोलन जनता की तो आंदोलन है। अच्छा, किसान आंदोलन के टाइम में कोई बड़ा संगठन हमारे पास में है नहीं, इसलिए किसान आंदोलन के नेता भाग भाग के कांग्रेस के पास जा रहे हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं हमारा समर्थन करो, लेकिन कांग्रेस उनको सीधा समर्थन देती। कांग्रेस का यह कहना है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, राजाओं के खिलाफ आंदोलन। तो फिर जो राजाओं वाली जो जनता थी उनको लगा भाई कांग्रेस तो अंग्रेजों के खिलाफ काम करती है, राजाओं के खिलाफ काम करेगी नहीं, तो क्यों ना हम एक पार्टी बना लें जो पार्टी केवल किसके खिलाफ काम करेगी? राजाओं के। तो ये जो राजाओं वाली जनता थी पूरे भारत की अलग अलग, इन सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, पूरे भारत की पार्टी बनाई, इसलिए उसका नाम रखा अखिल भारतीय। क्या नाम रखा? राजाओं के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ? राजा अपने देश के थे, विदेशी थे? तो देशी राजा। जनता पार्टी बना रही, राजा बना रहे हैं, तो उसका नाम था लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। एक पार्टी बनी 1927 में बॉम्बे में। कहां पर बनी? लिखो स्थापना फाउंडेशन, स्थापना फाउंडेशन लिखो 1927 बॉम्बे, 1927 बॉम्बे। उन्नीस सौ 27 में कहां पर? लिखो अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव। कौन अध्यक्ष कौन है बताओ? प्रेसिडेंट दीवान रामचंद्र राव। लिखो उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन है? आप पूरे राजस्थान वालों ने मिलकर पार्टी बना ली, इसलिए नाम क्या रखा गया उसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब बनी? कहां पे बनी? अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? आपका अलग अलग जगह की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपो। तो दो जगह की जिम्मेदारी, राजपूताना और मध्य भारत। कहां कहां की? यहां पर जितनी भी रियासतें उनकी जिम्मेदारी है रामनारायण चौधरी के पास। किसके पास? तो रामनारायण चौधरी को बनाया गया राजपूताना तथा मध्य भारत का सचिव। क्या बनाया गया बताओ? कौन सी पार्टी का? अब पूरे भारत में जो पार्टी थी उसका नाम तो क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। राजस्थान में जो थी उसका नाम क्या था? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। फिर हर रियासत में जो बनाई गई उनके नाम थे प्रजामंडल। क्या नाम थे? बीकानेर का प्रजामंडल अलग, भरतपुर का अलग, जैसलमेर का अलग और जोधपुर का अलग। ये सारे प्रजामंडलों के ऊपर एक पार्टी होगी, वो तो होगी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, और इनके सबके ऊपर जो पार्टी होगी वो कौन सी होगी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो इनके आंदोलन का नाम ही क्या पड़ गया? प्रजामंडल आंदोलन। कांग्रेस का 1928 के 10 साल बाद 1938 में गुजरात में एक सेशन होता है हरिपुरा में। कहां पर होता है? हरिपुरा कहां पड़ता है? और उसमें कांग्रेस ने खुल के कहा कि हम प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसका करते हैं? मतलब अब पहले कांग्रेस ने कहा हम उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं, अब उन्होंने कहा जो प्रजामंडल वाले मांग रहे हैं उनमें हम साथ खड़े हैं। पहले कांग्रेस प्रजामंडलों के साथ नहीं खड़ी है, कांग्रेस ने कहा हाँ ठीक है भाई दे दो भाई इनको उत्तरदायी शासन दे दो। अब कहा ना ना साहब ये जो मांग रहे हैं उनके साथ खड़े हम। तो हमने पढ़ा कि पहला अधिवेशन जो कब हुआ था? 1931। कहां पर हुआ था? अजमेर। वहां पे बैठ के बात की भाई पूरे भारत की पार्टी बन गई अखिल भारतीय, राजस्थान की पार्टी बन गई राजपूताना। अब अपने को पार्टी कहां पर बनानी चाहिए? रियासतों में बनानी चाहिए, रियासतों में बनानी चाहिए। तो रियासतों में बाद में सबसे पहले कब बनानी शुरू की? 31 में मीटिंग हुई है, तो पहली बार बनी हुई कब? 31। तो सबसे पहले कहां बनी? अजमेर के जयपुर पास ही पड़ता था, फटाफट आगे इन्होंने प्रजामंडल बना लिया। कहां पर बना? बूंदी। तो 1931 में कहां दो जगह बना? जयपुर और बूंदी। जयपुर में बना तो जोधपुर वालों को जोश आया, बूंदी में बना तो कोटा वालों को जोश आया, तो 34 में उन्होंने बना दिए। जोधपुर वालों ने अपना नाम क्या रखा है? मारवाड़। कोटा वालों ने क्या रख लिया? आड़ोत। तो 34 में कौन कौन से दो बताओ? मारवाड़ और हाड़ौती। अपने को याद मारवाड़ ही रखना है क्योंकि हाड़ौती ने काम किया ही नहीं। हाड़ौती बना, बन के बंद हो गया, फिर 5 साल बाद दोबारा बना। देख लो 5 साल बाद दोबारा किस नाम से बना है? कोटा। तो 31 में दो कहां बने? जयपुर और बूंदी। 34 में दो कहां? कौन सा याद नहीं करना? कितने साल बाद दोबारा बनेगा? किस नाम से दोबारा बनेगा? 36 में दो बने, बीकानेर और धौलपुर। कहां पे? बीकानेर और धौलपुर, BOD बीडी। तो 1936 में कहां पे दो? बीकानेर और धौलपुर। तो 31 में कहां पे? 31 जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद नहीं रखना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 36 में BOD कौन से? कांग्रेस ने प्रजामंडलों को सपोर्ट कब किया था? 1938। कौन से अधिवेशन में?
हरिपुरा, अभी लिखा है कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा। तो सबसे अधिक यदि बनेंगे तो कब बनेंगे? 1938 में। तो 38 में देख लो कहां कहां बने। मेवाड़, दोबारा बताओ कहां कहां पे? तो मेवाड़ और शाहपुरा तो एक ही हो गए। मेवाड़ से टूट के शाहपुरा बना था। 3 ये पूर्वी राजस्थान वाली रियासतें एक साथ, अलवर, भरतपुर, करौल। 500 बोलो दोबारा कौन सी? बनने कब शुरू हुए थे? 1931। सबसे पहले कहां बने? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद नहीं करना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 36 में बी और डी। 38 में 5 कौन से? 39 में 3 बने। कोटा, किशनगढ़, सिरोही। बताओ कौन कौन से? कोटा तो हाड़ोती वाला दोबारा बना, 2 नए हैं। कौन कौन से? किशनगढ़। तो 39 में तीनों बोलो कौन कौन से? 31 में 2 कौन कौन से? 34 में 2, 36 में बी डी, 38 में 5 मेवाड़, शाहपुरा, 39 में 3 कोटा, किशनगढ़, सिरोही। कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 39 हो गया। 42 में कौन सा? अब सुनो, कुशलगढ़ कोई रियासत नहीं थी। कुशलगढ़ क्या था? अपने एक रियासत थी बांसवाड़ा। कौन सी थी? और बांसवाड़ा में एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम क्या था? कुशलगढ़। अंग्रेजों के आने के बाद मान लो कभी सामंत की और राजा की आपस में नहीं बनती, किस किस की? तो हमने पढ़ा था कि अंग्रेज रियासत के आंतरिक मामलों में भी क्या करने लगे थे? हस्तक्षेप। तो मान लो कभी नहीं बनती तो वो बाद में, जैसे कुशलगढ़ की बांसवाड़ा के राजा से नहीं बनी तो अंग्रेजों ने इसको कहा तुम अलग हो जा, तू इनके साथ रही मत। तो अब कुशलगढ़ ठिकाना क्या हो गया था? तो कुशलगढ़ रियासत नहीं थी, कुशलगढ़ क्या था? एक ठिकाना। और उसको कौन सी रियासत से अलग कर दिया गया? तो उनका प्रजामंडल भी अलग बनेगा बाद में। तो बांसवाड़ा रियासत का अलग बनेगा और कुशलगढ़ ठिकाने का अलग। तो एक ठिकाने में प्रजामंडल बना। कौन से ठिकाने में? कुशलगढ़ ठिकाने में। कब बना? कुशलगढ़ ठिकाना कौन सी रियासत से अलग हुआ? तो अगले साल किसमें बन गया? तो बांसवाड़ा वालों को गुस्सा आएगा ना कि बस ठिकाने वाले बना के हम कहां जाएंगे, काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम हमसे पहले बना लोगे। तो 42 में ठिकाने में ठिकाना कौन सा? 43 में उसी की रियासत। 44 में पड़ोसी कौन है? डूंगरपुर। 45 में एक तो राजस्थान में हेठ हेठ इधर पड़ा आपका जैसलमेर, एकदम हेठ हेठ नीचे पड़ा आपका प्रताप। तो 45 में 2 कौन कौन से? जैसलमेर और प्रताप। सबसे लास्ट में मैडम के जिले में बना। मैडम कहां की है? मैडम मतलब वसुंधरा राजेश सिंधिया। कौन? तुम्हारा दिमाग चलता है मैडम कौन?